हम ओके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे इस मूवी को लेकर। मूवी ने सारे एक्सपेक्टेशन पूरे किए। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज़्यादा ऑफ़र किया। स्टिल आई डोंट नो वाई मेरा दिल बहुत उदास है। आई मीन आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड कि यार ये फ्रेंचाइज जो है ना ख़त्म हो रही है। 29 ईयर्स ये फ्रेंचाइज हमारे साथ में थी सिंस द फर्स्ट मूवी दैट रिलीज इन 1996। तब से डायरेक्टर्स लाइक ब्रायन डी पाल्मा, जॉन वू, जे एब्राहम्स, ब्रैड बर्ड ने इसकी मूवीज को डायरेक्ट किया था और रोग नेशन से डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैगवायर ने इसे टेक ओवर किया और तब से लेकर अब तक इन्होंने ही सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इनफैक्ट लास्ट के दोनों पार्ट को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। अगर आपने मेरा रिव्यू इसके पहले पार्ट का नहीं देखा यानी कि डेड रेकनिंग का, तो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने ढेर सारी चीज़ें कवर की थी और मैंने ये कहा था कि मैं क्या क्या इसके फाइनल पार्ट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड यार आप यकीन नहीं करोगे कि मैं जो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो सारी चीज़ें, सारे एक्सपेक्टेशन इस मूवी ने कवर किए। आई मीन मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंचाइज को इसके व्यूवर्स की उम्मीदें पता थी। सो आई वॉज सो टच्ड बाय दिस मूवी और इसीलिए मैं इस मूवी को डीपली रिव्यू करने वाला हूँ और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूं, बट स्टिल स्पॉइलर अलर्ट। बिफोर वी गेट टू रिव्यू द मूवी, लेट्स गेट टू नो कि इस मूवी का प्लॉट क्या था। डेड रेकनिंग में हमने देखा कि एक एआई धरती के तबाही का कारण बन सकती है और इसे रोकने के लिए हंट और उनकी टीम को बुलाया जाता है। इस एआई को रोकने का पहला जो स्टेप होता है वो डेड रेकनिंग में होता है, लेकिन काफी कुछ अनआंसर्ड रह जाता है। जैसे एआई आखिर चाहता क्या है, ये एआई आया कहां से, एआई को ट्रैक कैसे करेंगे हंट की टीम बिना एआई को मालूम पड़े, और क्या हंट और उनकी टीम एआई को रोक पाते हैं या नहीं। कुछ इसी स्टोरी को गजब के ट्रिब्यूट से हमें रुलाकर, इमोशनल करके, एक्शन की हाइप दिखा के और अंत में उदास करके चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। यार ये फ्रेंचाइज को खत्म मत करो, कोई सीरीज लेके आओ यार, कोई स्पिन ऑफ लेके आओ, लेकिन खत्म मत करो। एंड आई डोंट केयर कि टॉम क्रूज की एज क्या हो गई, उनकी हड्डियां कितनी टूटती हैं, मैं चाहता हूं कि वो मिशन इम्पॉसिबल मूवीज बनाते रहें बिकॉज भाई जुड़ चुके हैं इस फ्रेंचाइज से। सो प्लीज़ टॉम क्रूज अपनी हड्डियां तोड़वाते रहिए, बट प्लीज़ कीप मेकिंग मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज। ना तुम्हें होना चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल हुआ तब। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जानना कि आप जो फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ मूवी फैन, फ्रेंचाइज उसे सुने और उस चीज को पूरी करे, ऐसा बहुत कम ही होता है। एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मूवी, मूवी ने उन सारी चीजों को तो किया ही किया, कुछ ऐसी चीजें भी ऑफर की जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। सो फ्रेंचाइज ने अपने ऑडियंस का ख्याल रखा है विच मेक्स अस फील सो स्पेशल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आई मीन सबसे पहले मूवी की एक ही चीज आती है, वो है मूवी का थीम म्यूजिक। आई मीन भाई साहब, इस थीम म्यूजिक को सुनते सुनते मैं मूवी देखने गया और वही थीम म्यूजिक सुनते सुनते मैं वापस आया। जाते जाते मैं थोड़ा उदास था, आते आते कहीं ना कहीं आंखों में एक तरीके से आंसू थे, बट ठीक है यार, बनता है इतना। एंड गेस व्हाट, जब मैं मूवी देखने गया तो सबसे पहले मूवी ने क्या ऑफर किया, इसका थीम म्यूजिक। भाई साहब ऐसा लगा एक बार फिर से फ्रेंचाइज ने सुन ली। एंड देन व्हाट द मूवी शोड अस, लाइक आई मीन मुझे थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं। मूवी ने आज तक मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी मूवीज़ बनी है उन सबका एक तरीके से फ्लैशबैक दिखाया, वो भी बड़े होशियारी से, क्योंकि उन सारी चीज़ों को इस मूवी में डालने का कोई एक मकसद होना चाहिए था और इतनी होशियारी से उसे डाला है। मतलब जो हमारा एक डायलॉग होता है मिशन इम्पॉसिबल के सारी मूवीज़ में, जैसे शुड यू चूज टू एक्सेप्ट दिस मिशन, तो इस बार इस डायलॉग में थोड़ा ट्विस्ट है। जो बंदा इस डायलॉग को बोलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होता है, स्पॉइलर की वजह से मैं नाम नहीं लूंगा, और वो बोलते बोलते मिशन इम्पॉसिबल की अब तक की सारी मूवीज का एक तरीके से फ्लैशबैक दिया जाता है, या यूं कहें कि अब तक की सारी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज को, या फिर एक तरीके से टॉम क्रूज को एक तरीके से मूवी ने ट्रिब्यूट दिया। आई मीन वो सारे फ्लैशबैक को देख के ना भाई साहब दिल बैठ गया यार, मतलब पीछे तक चला गया, मैं सीधा 96 में पहुंच गया। मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी इस मूवी का पार्ट हूँ। मतलब ऑफ कोर्स हंट यानी कि टॉम क्रूज और बाकी मूवी के जो भी मेंबर्स हैं वो तो स्पेशल फील करेंगे ही, कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस मैं भी स्पेशल फील कर रहा था। रिमेंबर मैंने अपने डेड रेकनिंग के रिव्यू में कहा था कि पॉम का कैरेक्टर वापस लाना चाहिए, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए उनके बारे में। आई मीन फ्रेंचाइज ने सुन ली यार, उन्हें वापस लाया गया और भाई साहब जिस तरीके से उनकी ढासू एंट्री होती है ना वो देखने लायक होता है। स्पेशली आई लव द वे उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना, आई जस्ट लव्ड इट। हाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी मुझे इनके कैरेक्टर को लेके कि थ्रू आउट द मूवी अपने नेचुरल लुक में रहती हैं, लेकिन मूवी के एंड में इनका एक
थोड़ा सा मेकअप वाला लुक दिखाया गया है, विच आई डिडंट लाइक। आई मीन लाइक मैं उनको साथ में ज़्यादा पसंद कर रहा था क्योंकि उसमें वो डैशिंग लग रही थी, बट स्टिल आई वॉज सो हैप्पी कि इनके कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लॉइट किया गया मूवी में। सो पहले म्यूजिक, बाद में ट्रिब्यूट, फिर मेरे फेवरेट कैरेक्टर को वापस लाना। अगर इतना काफ़ी नहीं था तो मूवी ने बड़े होशियारी से इस मूवी के स्टोरी को कुछ इस तरीके से हमारे सामने पेश किया है कि वो ईथन हंट के आज तक के सारे मिशंस जो उन्होंने किए हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाया। आई मीन आई डोंट नो कि ये पहले से इनका प्लान था या इन्होंने ये अभी डिसाइड किया कि कुछ इस तरीके का ट्विस्ट देना है। जहां तक मुझे लगता है ये अभी इन्होंने डिसाइड किया रहेगा, बट ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिसाइड किया है। एंड अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल के पहले के मूवी सीरीज नहीं देखे हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूवी फ्लैशबैक में पीछे जाके थोड़े सीन्स पहले के मूवी के दिखाते हैं और अभी के मूवी के दिखाते हैं और आपको समझाती है कि एक्चुअल में ये बंदा, ये कैरेक्टर क्यों इस मूवी से लिंक्ड है या इसका क्या रोल है इस मूवी से, या पहले के मूवी में उसने क्या XYZ किया था। तो ये भी अच्छा लगा कि पहले की मूवी को देखने की जरूरत नहीं है, इस मूवी को देखो तो भी मूवी समझ में आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनल लेवल पर, तब जरूरी होगा कि आपने पहले के मूवीज देखे हो, वरना वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना कि ओ भाई ये कैरेक्टर तो उस मूवी में था, अभी आया है, यू फील इट। आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम बहुत टाइम के बाद में किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो एक स्पेशल फीलिंग आती है, तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को वापस देखना इतने सालों के बाद में, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 29 ईयर्स के बाद में, आई मीन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अगेन आई लव द वे कि हाउ कैसे कैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स को इस मूवी में डाला गया है। आपको याद है मैंने डेड रेकनिंग के रिव्यू में ये भी कहा था कि ईथन का और एआई का कहीं ना कहीं एक छोटा सा फेस ऑफ होना चाहिए, एंड गेस व्हाट, वो भी होता है। आई मीन लाइक एक बार फिर से फ्रेंचाइज ने सुन लिया। एट दिस पॉइंट आई लिटरली फेल्ट लाइक कि फ्रेंचाइज को पहले से पता चल गया, राजन यू आर एक्सपेक्टिंग ना ये होने वाला है, वी विल मेक इट हैपन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज है और ईथन हंट को भगाया ना जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बॉस। इस मूवी में भी इन्हें भगाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में भागने के बाद में जो होता है वो पसंद नहीं आता। ऑल्सो हमारा एक जो यूनिक थीम है मिशन इम्पॉसिबल मूवीज का, वो जो चेहरा खोल के दिखाना, वो भी फेस ऑफ है इसके अंदर, मतलब वो फेस रिवील ऑप्शन है इसमें मूवी में दिखाया गया है, बट सिर्फ एक ही सीन है, उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। एंड अगेन वो जिस सिचुएशन में डाला गया है वो सिचुएशन भी काफ़ी फनी था, तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया गया। एंड आई एम ग्लैड कि कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि एक इंपॉर्टेंट सीन में वो फेस रिवील नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेस रिवील का ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया जा रहा था मिशन इम्पॉसिबल के मूवीज़ में। एक चीज़ जो मैंने अभी तक मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज में देखी है लेकिन उतना नहीं देखा है जितना इस मूवी में दिखाया गया, और वो था इमोशंस। मूवी के स्टार्ट में जो पहले के मूवीज को ट्रिब्यूट दिया जाता है और मूवी के लास्ट में जो हम देखते हैं उससे भाई कहीं ना दिल बैठ जाता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी सीरीज लिविंग सम काइंड ऑफ मैसेज, और मैसेज इतना इमोशनल होता है कि उसे सुनते सुनते आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ जाते हैं। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट मैसेज इज कि वो मैसेज सिर्फ ईथन हंट और उनके टीम के लिए नहीं होता, एक तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा था हमारे जैसे ऑडियंस के लिए भी वो मैसेज था। ये एक तरीके से कह सकता हूँ कि फ्रेंचाइज हमें गुड बाय बोल रही थी। डेड रेकनिंग में हम शी विंगम को देखते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। देयर इज अ ट्विस्ट रिलेटेड टू हिम इन दिस मूवी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। तो डेड रेकनिंग में इनका कैरेक्टर को कहीं फनी रखा गया था, बट इसमें इनका रोल सीरियस हो जाता है। बात करते हैं हिंदी डबिंग की, तो आई वाज सो ग्लैड कि मैंने इस मूवी को हिंदी डबिंग में देखा है, एंड मैं इसे इंग्लिश में भी देखूंगा क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल मूवी है भैया, तो 2 बार तो देखना बनता है। मूवी में कमांडिंग ऑफिसर बेल्डोसे, जिसकी मूछें हैं शॉर्ट, और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये कोई फॉरेन कैरेक्टर नहीं, कोई इंडियन कैरेक्टर ही है, क्योंकि जो हिसाब से जनाब या हाँ हुजूर करके डबिंग की गई है ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंडियन ऑफिसर ही है, और वो हिंदी डबिंग से उसका कैरेक्टर और उभर कर दिख रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस मूवी में ढेर सारे कैरेक्टर्स को मिशन इम्पॉसिबल के पहले की मूवी से इसमें लाया गया है, हाँ, जिनको जानने के लिए, समझने के लिए और फीलिंग महसूस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मिशन इम्पॉसिबल की पहले की मूवीज देखनी होंगी, वरना जैसे मैंने पहले कहा कि वो इमोशनल कनेक्शन आप फील नहीं कर पाएंगे। इतने ही नहीं, इस मूवी में ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो कि पहली बार आप इस मूवी में देखते हैं, इस मूवी फ्रेंचाइज में आप देखते हैं, बट स्टिल यू गेट कनेक्टेड टू देम। आई मीन सबमरीन में आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी जो कि अच्छी खासी हेल्दी रहती है, बॉडी बिल्डर रहती है, वो शायद से उसका 1 या 2 मिनट का सीन है, बट शी लीव्स अ इंप्रेशन ऑन यू। वैसे इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद में मुझे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज की याद आ गई, जिसकी एंडिंग कहीं ना कहीं इस मूवी की एंडिंग से मिलती जुलती है। अगर आपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी की एंडिंग में क्या होगा, और अगर आपने नहीं देखी है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज तो भैया देखिए, मस्ट वॉच है। वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लाइक अबाउट दिस मूवी सीरीज, मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज की,
कि इनका जो थीम म्यूजिक है ना, कभी उसको ओवर यूज नहीं किया गया। और एक और चीज, एक ही थीम म्यूजिक बार बार नहीं बजाया जाता, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ टोन के चेंजेस किए जाते हैं और उसे प्ले किया जाता है। कभी धीमे प्ले किया जाता है, कभी फास्ट प्ले किया जाता है, एंड राइट मूवमेंट पर प्ले किया जाता है। मतलब जब भी म्यूजिक बज रहा था ना भैया, मतलब हाइप बढ़सी जाती थी। बात करते हैं टॉम क्रूज की, तो एक प्लेन का सीन है और एक अंडर वाटर सबमरीन का सीन है, जो कि दोनों ही काफी लंबे सीन्स है। उतना इंप्रेसिव नहीं कह सकता एज कंपेयर टू दी अर्लियर मिशन इंपॉसिबल मूवी सीरीज, बट दोनों ही सीन्स काफी डिसेंट थे। एक चीज जहां पर ये मूवी लैक करती है, वो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे, वो होगा ट्विस्ट। मिशन इंपॉसिबल के मूवीज में हमने हमेशा ट्विस्ट देखा है, बट इस मूवी में वो मिसिंग है। और एक और चीज शायद से अगर आप ये मूवी देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि जब भी मिशन इंपॉसिबल के मूवी का एंड होता है, तो ईथन का एक स्टाइल होता है, उस मिशन को एकम्प्लिश करने के पहले वो अपना एक डायलॉग मारते हैं और उस मिशन को एकम्प्लिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इस मूवी में होते हुए हम नहीं देखते। सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मैंने इस मूवी में मिस किया। ऑल्सो इट वॉज वियर्ड टू एक्चुअली सी कि अब हंट की टीम एक तरीके से पूरी बदल सी गई है, तो कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी, फीलिंग्स पॉजिटिव ही थे, क्योंकि जितने भी नए कैरेक्टर्स को डाला गया है उससे ऑलरेडी मूवी ने हमें कनेक्ट करके रख दिया था। सो वी डोंट गेट द फीलिंग यार इस कैरेक्टर को क्यों निकाल दिया या इसके साथ में XYZ क्यों हो गया। इनफैक्ट एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि भैया ये भी जो कैरेक्टर्स है ना, इनको लेकर अगली मूवी बनाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी लास्ट में कुछ मैसेज देती है। अगेन वो मैसेज आपको रुलाई देगी ऑफकोर्स। आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैंने ये मूवी हिंदी में देखी, एंड ऑफकोर्स आई एम ग्लैड कि मैंने इसे हिंदी में देखा, वरना डायलॉग्स लाइक ये लिखा है, ये प्रॉपर ना हमें हिट नहीं करता। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू रिव्यू अबाउट दिस मूवी, बट रिव्यू लंबा हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने डेड रेकनिंग के रिव्यू में कहा कि ये जो लास्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छी नहीं बनी ना तो इसके पहले पार्ट को भी कोई नहीं देखेगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया, उल्टा इंप्रेस किया, उम्मीद से ज्यादा दिया। बट लास्ट में यार प्लीज फ्रेंचाइज बंद मत करो यार, कुछ ना कुछ लेके आओ, सीरीज लेके आओ, कुछ तो लेके आओ, बंद मत करो, प्लीज मत जाओ। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।